मुख्यमंत्री जी, आखिर क्या हो रहा है राजस्थान में? जी हाँ, यह कहना अब जरूरी हो गया क्योंकि देश के जिन शहरों को आप सुरक्षित मानते थे वह महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित साबित हो रहे हैं। यानी कि महिलाओं के लिए अनसेफ हो गए हैं कुछ शहर। और जयपुर और दिल्ली जैसे शहर सबसे खतरनाक लिस्ट में आ गए। इसलिए चिंता का विषय है, सोचने का विषय है, गंभीर विषय है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। अगर आप सोच रहे हैं कि देश में सबसे सुरक्षित शहरों में दिल्ली या जयपुर है तो आप गलत हैं। कोहिमा और मुंबई जैसे शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माने। नारी 2025 यानी कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 की महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 की हाल ही में जारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट 31 शहरों में 12,770 महिलाओं पर किए गए सर्वे पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार 40% महिलाओं ने खुद को असुरक्षित बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के शहरी इलाकों में रहने वाली करीब 40% महिलाएं खुद को असुरक्षित या कम सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं ने रिपोर्ट में उत्पीड़न के तहत घूरना, छेड़खानी, अश्लील टिप्पणी और सड़कों पर छूना शामिल था। इसके अनुसार मजबूत जेंडर इक्विटी, पुलिसिंग, महिलाओं के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक भागीदारी वाले शहरी सुरक्षित माने गए। रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई को बताया गया। और जयपुर के साथ पटना, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित अनसेफ शहरों की सूची में डाला गया। यह रिपोर्ट न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक तरह की चेतावनी है। इसी तरह पॉक्सो एक्ट यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का जो एक्ट आया था, यह भारत में बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न, शोषण और अश्लील सामग्री पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी के तहत जयपुर में पॉक्सो एक्ट के मामलों में 69.28 यानी कि 69.28% मामले बढ़े। यानी कि जयपुर में छोटी बच्चियों से बलात्कार और छेड़छाड़ के कुल पॉक्सो एक्ट के मामले में तो गत वर्ष की तुलना में 69.28 69.28 की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें भी शहर की सबसे खौफनाक तस्वीर जो सामने आई है वह महिलाओं के साथ उनके गले से चेन तोड़ने की वारदात। इन वारदातों ने राजधानी की महिलाओं को न सिर्फ बाहर बल्कि अपने घरों में भी डरा दिया है। 2024 से अब तक 1.5 साल में करीब 150 महिलाओं के गले से चेन तोड़ने के मामले सामने आ चुके हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों में असुरक्षा की। 7% महिलाएं 2024 में सार्वजनिक जगह पर उत्पीड़न का शिकार हुई है। इसमें 14% तो 18 से 24 वर्ष की उम्र की महिलाएं हैं जो उत्पीड़न का शिकार हुई। 38% मामलों में महिलाओं का उत्पीड़न पड़ोस में या जान पहचान में हुआ है। इसी तरह 29% महिलाओं का सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न हुआ है। सार्वजनिक परिवहन मतलब रोडवेज बसें, जो मिनी बस और जो रोडवेज बसें जो होती है उसमें हुआ है। महिलाओं में थानों पर जाने से परहेज करने का आंकड़ा भी गंभीर है। 3 में से सिर्फ एक पीड़ित महिला ने ही उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। अभी अपराधियों से डर है या फिर पुलिस के प्रति अविश्वास, ये तो महिलाएं ही बता पाएगी, लेकिन ये गंभीर है। रिपोर्ट से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 60% महिलाओं में अपने शहर में सुरक्षित महसूस किया, जबकि 40% महिलाओं ने अपने शहरों में ही इतना सुरक्षित नहीं या असुरक्षित महसूस किया। रिपोर्ट में कहा गया कि रात में सुरक्षा की धारणाएं तो तेजी से कम हो जाती है। अब बात करते हैं जनवरी से जुलाई तक के 2024 के और 2025 के आंकड़े, यानी कि 2024 जनवरी से जुलाई और 2025 जनवरी से जुलाई, यानी कि साल के शुरुआती के जो 6 माह के आंकड़े हैं उस पर बात करते हैं। इस साल महिलाओं पर अत्याचार के 2110 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके तहत 2024 में बलात्कार के 320 मामले दर्ज हुए। वहीं 2025 में यह मामला 318। 2024 में जनवरी से जुलाई तक महिलाओं पर अत्याचार के 1921 मामले सामने आए। वहीं जनवरी से जुलाई 2025 यानी इस साल अब तक 2120 मामले अत्याचार के दर्ज किए। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जयपुर में सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक तस्वीर है चेन स्नैचिंग की, यानी कि चेन तोड़ने की। महिलाओं के गले से चेन तोड़ने की वारदातें बहुत गंभीर रूप ले रही है। 2024 में 67 और इस वर्ष जनवरी के जुलाई तक 65 मामले सामने आ चुके। पॉक्सो एक्ट के तहत 2024 में 98 और जनवरी से अब तक 180 मामले दर्ज हुए। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
विजया राहटकर ने कहा है कि महिलाओं को न केवल सड़कों पर होने वाले अपराधों से बल्कि साइबर अपराधों, आर्थिक भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न से भी बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। तो यह थी नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि NARI 2025 की रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर जारी किए गए पुलिस आंकड़ों की, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जनवरी से जून 2025 तक के भीतर राज्य में 200 से अधिक गैंग रेप हो गए हैं, 5 बलात्कार के बाद हत्या और 600 से ज्यादा यौन उत्पीड़न की वारदात हुई। राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर जारी किए गए पुलिस आंकड़ों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए। जनवरी से जून 2025 तक के भीतर राज्य में 200 से अधिक गैंग रेप और 5 की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, 600 से ज्यादा यौन उत्पीड़न की घटनाएं। इस खुलासे के बाद न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल है बल्कि सामाजिक संगठनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। अपराधों की स्थिति और चौंकाने वाले आंकड़े आपको बताते हैं। कुल महिलाओं के खिलाफ अपराध 19,600, सामूहिक बलात्कार के 200 से ज्यादा केस दर्ज हुए, बलात्कार के बाद हत्या के 5 मामले, यौन उत्पीड़न की घटनाएं 600 से ज्यादा, पॉक्सो एक्ट के तहत केस 1631, बंद कर दी गए फर्जी केस 4,613, जांच नहीं हो सके जिनके 9,451 मामले। राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार करीब 5,359 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि बड़ी संख्या में मामले अभी भी जांच के दायरे से बाहर। खास बात यह रही कि लगभग 4,790 FIR दर्ज हुई, जिसमें से अधिकांश को फर्जी मानकर बंद कर दिया। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पॉक्सो मामले में गंभीर लापरवाही, बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हुए हैं 1631 मामले, उसमें लापरवाही सामने आई कि इनमें से 186 को झूठा पाया गया और केवल 744 में चार्जशीट दायर की गई। लगभग 707 केस अभी भी अधूरी जांच की स्थिति में है, यानी कि पेंडिंग है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग नहीं है। राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरते हुए लिखा, मुख्यमंत्री जी आखिर क्या हो रहा है राज्य में, महिला सुरक्षा को लेकर जागिए। वहीं जवाब में राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि अपराधों पर राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में अपराध दर 10% की गिरावट आई, जो महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी के पीछे कई वजह हो सकती है। शिक्षा की कमी, कई जगहों पर लोगों में सही और गलत का फर्क समझने की जागरूकता नहीं है, सामाजिक असमानता, लड़कियों और महिलाओं को अब भी बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता है, कानून का ठीक से पालन न होना, जैसे कई मामलों में अपराधियों को सजा नहीं मिलती जिससे डर खत्म हो जाता है, और डिजिटल दुनिया का गलत इस्तेमाल, मोबाइल और सोशल मीडिया का गलत उपयोग बच्चों और किशोरों पर खतरे में डाल रहा है। तो दर्शकों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये हमारी बहन बेटियों की असल जिंदगी है। राजस्थान जैसे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना बेहद गंभीर है, क्योंकि राजस्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार वाकई महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है, सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है? कमेंट में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। जय हिंद।